हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न फॉर जॉब। इस वीडियो में हम रेल मंत्रालय के बारे में और 1947 से लेकर अब तक के सभी रेल मंत्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, मेरे वीडियो जुड़ी अपडेट्स के लिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। तो बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इस मंत्रालय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जो रेल मंत्री होते हैं वो भारत सरकार के रेल मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, यानी कि भारतीय रेल परिवहन की सारी जिम्मेदारियां और प्रभार रेल मंत्रालय द्वारा ही देखा जाता है। दोस्तों, ये मंत्रालय राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय रेलवे की देखरेख करता है और जिसका नेतृत्व रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत के रेल मंत्री की सबसे अनिवार्य जिम्मेदारी संसद में हर साल रेल बजट तैयार करना और उसे पेश करना होता है। और ये रेलवे बजट दोस्तों भारतीय रेलवे का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। तो अब हम दोस्तों अब तक के सभी रेलवे मिनिस्टर की लिस्ट देखते हैं। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता से पहले रेल मंत्री आशरफ अली थे। इनका कार्यकाल 2 सितंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक रहा था और इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर हैं दोस्तों जॉन मथाई। इनका जन्म 10 जनवरी 1886 को मद्रास प्रेसिडेंसी के कालीकट में हुआ था। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 22 सितंबर 1948 तक रहा था। दोस्तों, ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में पहले रेल मंत्री थे। भारत के दूसरे रेल मिनिस्टर एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। इनका जन्म 31 मार्च 1882 को मद्रास प्रेसिडेंसी के तंजौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका कार्यकाल 22 सितंबर 1948 से 13 मई 1952 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। दोस्तों, 1948 से 1952 तक रेल और परिवहन मंत्री के रूप में इनके कार्यकाल के दौरान रेलवे ने सेवाओं और उपकरणों में काफी वृद्धि और विस्तार का अनुभव किया था। ये भारतीय रेलवे के 6 जोनल सिस्टम जो कि थे सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न में, इन जोनल सिस्टम के रीग्रुपिंग में ये मेन आर्किटेक्ट थे। भारत के तीसरे रेल मिनिस्टर हैं दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। इनका कार्यकाल 13 मई 1952 से 7 दिसंबर 1956 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। चौथे रेल मंत्री थे दोस्तों जगजीवन राम। इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के चंदवा में हुआ था। इनका कार्यकाल 7 दिसंबर 1956 से 10 अप्रैल 1962 तक रहा। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और ये भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह भारत के 5वें रेल मंत्री थे। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को पंजाब प्रोविंस के जालंधर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका कार्यकाल 10 अप्रैल 1962 से 21 सितंबर 1963 तक रहा। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। भारत के 6वें रेल मंत्री रहे H.C. दसप्पा। इनका जन्म 5 दिसंबर 1894 को कुर्ग में हुआ था जो अब कर्नाटक राज्य में है। इनका कार्यकाल 21 सितंबर 1963 से 8 जून 1964 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। भारत के 7वें रेल मंत्री रहे दोस्तों सदाशिव कनौजी पाटिल। इनका जन्म 14 अगस्त 1898 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 12 मार्च 1967 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और आपको पता होगा दोस्तों 1964 से 1967 के बीच में भारत के 3 प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा और इंदिरा गांधी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। दोस्तों, 8वें रेल मंत्री CM पूंचा थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1910 को हुआ था। इनका कार्यकाल
13 मार्च 1967 से 14 फरवरी 1969 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। भारत के 9वें रेल मिनिस्टर राम सुभाष सिंह थे। इनका जन्म 7 जुलाई 1917 को बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका कार्यकाल 14 फरवरी 1969 से 4 नवंबर 1969 तक रहा। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। भारत के 10वें रेल मिनिस्टर पी गोविंद मेनन थे। इनका कार्यकाल 4 नवंबर 1969 से 18 फरवरी 1970 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। भारत के 11वें रेल मंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। इनका जन्म 4 जुलाई 1898 को पंजाब के सियालकोट में हुआ था। इनका कार्यकाल 18 फरवरी 1970 से 17 मार्च 1971 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा को 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। इनके बाद भारत के 12वें रेल मंत्री के हनुमान थैया थे। इनका जन्म 14 फरवरी 1908 को कर्नाटक में हुआ था। इनका कार्यकाल 18 मार्च 1971 से 22 जुलाई 1972 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। भारत के 13वें रेल मंत्री टी ए पाई थे। इनका पहला कार्यकाल 23 जुलाई 1972 से 4 फरवरी 1973 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। दोस्तों, इन्हें 1972 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत के 14वें रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा थे। इनका जन्म 2 फरवरी 1923 को बिहार के सुपौल जिला में हुआ था। इनका कार्यकाल 5 फरवरी 1973 से 2 जनवरी 1975 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। दोस्तों, रेल मंत्री के रूप में इन्होंने 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर दरभंगा ब्रॉड गेज रेलवे लाइन को खुला घोषित करने के लिए समस्तीपुर का दौरा किया था। वहां दोस्तों, ये डेस्क पर बम विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और इन्हें रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहां अगले दिन यानी 3 जनवरी 1975 को इनकी मृत्यु हो गई। इनके निधन के बाद दोस्तों केस फाइल किया गया और ये केस दोस्तों बहुत वर्षों तक चलने के बाद दिसंबर 2014 में पूरा हुआ था। इनके निधन के बाद दोस्तों भारत के 15वें रेल मंत्री कमलापति त्रिपाठी थे। इनका जन्म 3 सितंबर 1905 को बनारस में हुआ था। इनका पहला कार्यकाल 11 फरवरी 1975 से 23 मार्च 1977 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, मधु दंडावते भारत के 16वें रेल मंत्री थे। इनका जन्म 21 जनवरी 1924 को अहमदनगर में हुआ था। इनका कार्यकाल 26 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। इनकी पार्टी जनता पार्टी थी। आपातकाल और 1977 के चुनावों के बाद मधु दंडावते ने दोस्तों प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के मंत्रालय में रेल मंत्री के रूप में कार्य किया। दोस्तों, इन्होंने देश के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत से सुधार किए, जिनमें से कुछ थे रेलवे रिजर्वेशन का कंप्यूटरीकरण। दोस्तों, इस कंप्यूटराइजेशन से बुकिंग क्लर्क और यात्रियों में अनिश्चितता के बीच करप्शन काफी कम हो गया। इसके अलावा दोस्तों रेल मिनिस्टर के रूप में इन्होंने द्वितीय श्रेणी के स्लीपर कोच के यात्रियों के लिए कुशन बर्थ की शुरुआत की, जिससे कि यात्री आरामदायक यात्रा का लाभ उठा सके। आपको पता होगा पहले ये सीट्स लकड़ी की बनी हुई थी। तो लगभग दोस्तों 1980 के दशक के अंत तक द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में ये गद्देदार
या कुशन बर्थ की सुविधा यात्रियों को दी गई थी। बाद में दोस्तों साल 1989 में मधु दंडवते ने प्रधानमंत्री वीपी सिंह की कैबिनेट में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर वित्त मंत्रियों की लिस्ट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन या इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इनके बाद भारत के 17वें रेल मंत्री टी.ए. पाई थे। इनका दूसरा कार्यकाल 30 जुलाई 1979 से 13 जनवरी 1980 तक रहा। इनकी पार्टी जनता पार्टी सेक्युलर थी। दोस्तों अगर आप भारत के सभी नेशनल और स्टेट पार्टी के बारे में जानकारी चाहते हैं, जैसे कि पार्टी की स्थापना कब हुई थी, कौन सी पार्टी कब बनी थी, तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये दोस्तों प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। भारत के 18वें रेल मंत्री कमलापति त्रिपाठी थे। इनका दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 12 नवंबर 1980 तक रहा। इनकी पार्टी भी आईएनसी थी और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। भारत के 19वें रेल मिनिस्टर केदार पांडे थे। इनका जन्म 14 जून 1920 को बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका कार्यकाल 12 नवंबर 1980 से 14 जनवरी 1982 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। और दोस्तों ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। भारत के 20वें रेल मंत्री प्रकाश चंद्र सेठी थे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1920 को झालरापाटन में हुआ था। इनका कार्यकाल 15 जनवरी 1982 से 2 सितंबर 1982 तक रहा था। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। और दोस्तों प्रकाश चंद्र सेठी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 21वें रेल मंत्री थे दोस्तों ए गनी खान चौधरी। इनका जन्म 1 नवंबर 1927 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मालदा में हुआ था। इनका कार्यकाल 2 सितंबर 1982 से 31 दिसंबर 1984 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। भारत के 22वें रेल मंत्री बंसी लाल लहंगा थे। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 1984 से 4 जून 1986 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। भारत के 23वें रेल मंत्री दोस्तों मोहसिना किदवई थी। इनका जन्म 1 जनवरी 1932 को बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका कार्यकाल परिवहन मंत्री के रूप में 24 जून 1986 से 21 अक्टूबर 1986 तक रहा था। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कैबिनेट में रेल मंत्री थी। भारत के 24वें रेल मिनिस्टर रहे दोस्तों माधव राव सिंधिया। इनका जन्म 10 मार्च 1945 को बॉम्बे यानी मुंबई में हुआ था। इनका कार्यकाल 22 अक्टूबर 1986 से 1 दिसंबर 1989 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। भारत के 25वें रेल मंत्री जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडिस थे। इनका जन्म 3 जून 1930 को मद्रास प्रेसिडेंसी के मैंगलोर में हुआ था। इनका कार्यकाल 5 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। इनकी पार्टी जनता दल थी और ये प्रधानमंत्री वीपी सिंह के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। दोस्तों 26वें रेल मंत्री जनेश्वर मिश्र थे। इनका जन्म 5 अगस्त 1933 को बलिया में हुआ था। इनका कार्यकाल 21 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। इनकी पार्टी समाजवादी जनता पार्टी थी और ये प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। भारत के 27वें रेल मंत्री C.K. जफर शरीफ थे। इनका जन्म 3 नवंबर 1933 को चल्लाकेरे में हुआ था। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 अक्टूबर 1995 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। 28वें रेल मंत्री रहे दोस्तों
रामविलास पासवान। इनका जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया में हुआ था। इनका कार्यकाल 1 जुलाई 1996 से 19 मार्च 1998 तक रहा। इनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड फ्रंट थी और ये प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और IK गुजराल के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। भारत के 29वें रेल मंत्री रहे दोस्तों नीतीश कुमार। इनका जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। इनका पहला कार्यकाल 14 मार्च 1998 से 5 अगस्त 1999 तक रहा। इनकी पार्टी समता पार्टी थी और ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। भारत के 30वें रेल मंत्री रहे दोस्तों राम नाईक। इनका जन्म 16 अप्रैल 1934 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अटपड़ी में हुआ था। इनका कार्यकाल 6 अगस्त 1999 से 12 अक्टूबर 1999 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। भारत के 31वीं और पहली महिला रेल मंत्री रही दोस्तों ममता बनर्जी। इनका जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में हुआ था। इनका पहला कार्यकाल 13 अक्टूबर 1999 से 15 मार्च 2001 तक रहा। इनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में रेल मंत्री थी। दोस्तों वर्ष 2000 में इन्होंने अपना पहला रेल बजट पेश किया। इसमें इन्होंने अपने होम स्टेट यानी पश्चिम बंगाल के अपने कई वादों को पूरा किया, जैसे कि नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन और पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली 4 एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की। अपने पहले कार्यकाल के दौरान दोस्तों इन्होंने दीघा हावड़ा एक्सप्रेस सेवा पर काम भी इनके संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान तेज कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने पर्यटन के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिससे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे खंड को 2 अतिरिक्त इंजनों को प्राप्त करने और IRCTC का प्रस्ताव लाने में मदद मिली। दोस्तों इन्होंने कुल मिलाकर 2000 और 2001 वित्तीय वर्ष के लिए 19 नई ट्रेनों की शुरुआत की थी। इनके बाद दोस्तों 32वें रेल मंत्री नीतीश कुमार थे। इनका दूसरा कार्यकाल 20 मार्च 2001 से 22 मई 2004 तक रहा। इनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड थी और ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। रेल मंत्री के रूप में इन्होंने 2002 में दोस्तों इंटरनेट टिकट बुकिंग सुविधा जैसे व्यापक सुधार लाए। इसके अलावा रेल टिकट बुकिंग काउंटरों की एक रिकॉर्ड संख्या में खोलना और तत्काल टिकट बुक करने के लिए तत्काल योजना की शुरुआत इनके रेल मंत्री कार्यकाल में हुई थी। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में नीतीश कुमार कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। भारत के 33वें रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे। इनका जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज में हुआ था। इनका कार्यकाल 23 मई 2004 से 22 मई 2009 तक रहा। इनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी और ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। रेल मंत्री के रूप में दोस्तों इन्होंने यात्री किरायों को अछूता छोड़ दिया और रेलवे के राजस्व के लिए अन्य स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया। दोस्तों इन्होंने रेलवे स्टेशनों पर चाय के लिए प्लास्टिक के कपों पर प्रतिबंध लगाकर और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार पैदा करने के लिए कुल्हड़ यानी जो मिट्टी के कप होते हैं उसको यूज करने के लिए कहा। दोस्तों जून 2004 में इन्होंने घोषणा की कि यह अपनी समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए स्वयं रेलवे का जांच करेंगे और आधी रात को ये पटना रेलवे बोर्ड चले गए थे। दोस्तों जब इन्होंने रेल मंत्री का पदभार संभाला था तो भारतीय रेलवे लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी घाटे में चलने वाला संगठन था। लेकिन आपको बता दें जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने थे तो इनके नेतृत्व में यही भारतीय रेलवे अपने स्वर्णिम काल में थी, यानी इनके रेल मंत्री रहते हुए रेलवे हजारों करोड़ के मुनाफे में थी और इतिहास में पहली बार हुआ था दोस्तों रेलवे हजारों करोड़ के मुनाफे में चली गई थी। दोस्तों जब इन्होंने 2008 और 2009 में रेल बजट पेश किया था तो उस समय संसद में इन्होंने जानकारी दी थी कि भारतीय रेलवे ने वर्ष 2007
और 2008 में 25,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय रेलवे को बदल कर रख देने वाले लालू प्रसाद यादव के इस मैनेजमेंट को भारत ही नहीं दुनिया भर में बहुत पसंद किया गया था और विदेश से छात्र आकर लालू प्रसाद यादव के द्वारा रेलवे को मुनाफे में पहुंचाने की रिसर्च करने लगे थे। इनके कार्यकाल के बाद दोस्तों 2009 में ममता बनर्जी दूसरी बार रेल मंत्री बनी। इनका दूसरा कार्यकाल 23 मई 2009 से 19 मई 2011 तक रहा और इस बार ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। दोस्तों इन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के लिए 2011 में रेल मंत्री के रूप में पदार्पण किया। इनके बाद 35वें रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी थे। इनका जन्म 4 जून 1950 को नई दिल्ली में हुआ था। इनका कार्यकाल 12 जुलाई 2011 से 19 मार्च 2012 तक रहा। इनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। दोस्तों रेल मंत्री के रूप में इन्होंने रेल किराए को तय करने के लिए एक रेल नियामक की स्थापना करने की बात कही थी और ये पॉलिसी दोस्तों पहले के रेल मंत्री से विपरीत थी। दोस्तों 14 मार्च 2012 को दिनेश त्रिवेदी ने वार्षिक रेल बजट 2012 की घोषणा की, जिसमें यात्री किराए में बढ़ोतरी शामिल थी। किराए में बढ़ोतरी दोस्तों नेटवर्क विस्तार और आधुनिकीकरण के साथ सुरक्षा कारणों से 2 पैसे से लेकर 30 पैसे प्रति किलोमीटर की गई थी। लेकिन किराया वृद्धि का विरोध इनकी अपनी पार्टी की नेता ममता बनर्जी ने किया। हालांकि बजट को आम जनता, इंडस्ट्री ग्रुप्स और सभी रेल यूनियनों का समर्थन मिला था, लेकिन टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा किया कि वह रेल बजट में प्रस्तावित रेल किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होने देंगी और उसी दिन ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर दिनेश त्रिवेदी को रेल मंत्री के पद से बर्खास्त करने और एआईटीएमसी के एक अन्य सदस्य मुकुल राय को ये पद देने के लिए कहा। काफी कॉन्फ्लिक्ट के बाद दोस्तों दिनेश त्रिवेदी ने 19 मार्च को रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और इनके इस्तीफे के बाद मुकुल रॉय भारत के रेल मंत्री बने। इनका जन्म 17 अप्रैल 1954 को पश्चिम बंगाल के कांचरापाड़ा में हुआ था। इनका कार्यकाल 20 मार्च 2012 से 22 सितंबर 2012 तक रहा। इनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। दोस्तों इन्होंने पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी द्वारा शुरू की गई किराया वृद्धि को हटा दिया। भारत के 37वें रेल मंत्री सीपी जोशी थे। इनका जन्म 29 जुलाई 1950 को राजस्थान के नाथद्वारा में हुआ था। इनका पहला कार्यकाल 22 सितंबर 2012 से 28 अक्टूबर 2012 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। भारत के 38वें रेल मंत्री पवन कुमार बंसल थे। इनका जन्म 16 जुलाई 1948 को पूर्वी पंजाब के सुनाम में हुआ था। इनका कार्यकाल 29 अक्टूबर 2012 से 10 मई 2013 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। दोस्तों 2013 के रेल बजट में भारतीय रेलवे की दशा सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया गया था और ये पहले ऐसे रेल मंत्री थे जो अरुणाचल प्रदेश को एक रेल लिंक से जोड़ने की बात कही थी। इनके कार्यकाल में दोस्तों मोबाइल फोन के माध्यम से इंटरनेट टिकट और साथ ही ई टिकटिंग की सुविधा उपलब्ध कराया गया था और रेल यात्रियों विशेषकर महिला यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आरपीएफ कर्मियों की 4 कंपनियां स्थापित की गईं और बाद में बढ़ाकर 8 और कंपनियां स्थापित की गई थीं। दोस्तों 39वें रेल मंत्री सीपी जोशी थे। इनका दूसरा कार्यकाल 11 मई 2013 से 16 जून 2013 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। भारत के 40वें रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे थे। इनका जन्म 21 जुलाई 1942 को हैदराबाद स्टेट के वारवती में हुआ था, जो अब कर्नाटक में है। इनका कार्यकाल 17 जून 2013 से 26 मई 2014 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। भारत के 41वें रेल मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा थे। इनका जन्म 18 मार्च 1953 को मद्रास राज्य के सुलिया, जो अब कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में है, वहां हुआ था। इनका रेल मंत्री का कार्यकाल 27 मई 2014 से 9 नवंबर 2014 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। दोस्तों 42वें रेल मंत्री रहे सुरेश प्रभाकर प्रभु। इनका जन्म 11 जुलाई 1953 को बॉम्बे में हुआ था। दोस्तों ये 10 नवंबर 2014 से 3 सितंबर 2017 तक भारत के केंद्रीय रेल मंत्री थे। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। भारत के 43वें और वर्तमान रेल मंत्री पीयूष वेद प्रकाश गोयल हैं। इनका जन्म 13 जून 1964 को बॉम्बे, जो अब मुंबई है, वहां पर हुआ था। ये दोस्तों 4 सितंबर 2017 को सुरेश प्रभु से कार्यभार ग्रहण करते हुए रेल मंत्री बने। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में रेल मंत्री हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए पीयूष गोयल और कौन कौन से मिनिस्ट्री का कार्यभार संभाले हैं। दोस्तों आपको और भी 2 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने होंगे। एक तो मैं आपसे पूछी हूँ नीतीश कुमार किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और सेकंड क्वेश्चन, अगर आप ये वीडियो देखे होंगे तो आप मुझे बताइए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है या नहीं, और इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। और अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा रेल मंत्रियों की लिस्ट समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लर्न फॉर जॉब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।